नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सरस्वती पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉल साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। आपकी जो किताब है फर्स्ट किताब, उसके अंदर दो ध्रुवीयता का अंत एक चैप्टर है, चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दूसरी दुनिया कैसे कहते हैं। दूसरी दुनिया आपने बुक पढ़ी होगी, उसके अंदर बहुत बार ये वर्ड आया होगा, बहुत बार ये आपने सुना होगा, दूसरी दुनिया किसे कहते थे। तो इसी के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बनाया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूर्वी यूरोप के समाजवादी प्रणाली वाले देश, कौन से देश? पूर्वी यूरोप के समाजवादी प्रणाली वाले देश को दूसरी दुनिया कहा जाता था। मतलब कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शीत युद्ध समाप्त होने लगा था, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। दूसरी विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के समाजवादी प्रणाली वाले देश को दूसरी दुनिया देश कहा जाता, दूसरी दुनिया कहा जाता था। इसके नेता सोवियत संघ था। आपको ये याद रखना है, कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन से पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता था। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों पहले मैं आपको केवल इतना बता दूं, ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th के इम्पोर्टेंट नोट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज इस वेबसाइट पे आके इम्पोर्टेंट नोट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फ्री में देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बर्लिन की दीवार का निर्माण एवं विघटन किस तरह एक ऐतिहासिक घटना कहलाती है। मतलब कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कैसे हुआ था और बर्लिन की दीवार का विघटन कैसे हुआ था, इसके बारे में हम जानते हैं। शीत युद्ध के सबसे सरगम दौर में, शीत युद्ध के सबसे सरगम दौर का मतलब शीत युद्ध के सबसे बढ़िया दौर में बर्लिन का दीवार का 1961 ईस्वी में खड़ी की गई थी। मतलब जब शीत युद्ध चल रहा था, बहुत अच्छा समय जब शीत युद्ध का चल रहा था, उस समय 1961 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया था। याद रखने का ये क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961 में। एक नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाते, 100% बहुत बच्चे नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। तो याद रखना है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961 में बनाई गई थी बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी, बहुत बार याद रखना है। और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। ये दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। ये भी क्वेश्चन आता है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसे माना जाता था? तो बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। और अगर आपसे पूछे बर्लिन की दीवार का विघटन कब हुआ, बर्लिन की दीवार टूटी कब, तो 1989 1989 में 1989 में पूर्व जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। अब इस दीवार को गिराया क्यों, ये बताता हूँ मैं आपको। पूर्व जर्मनी कहाँ गया? पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के बीच में एक दीवार खड़ी की गई थी, जिसे हम बर्लिन की दीवार कहते हैं। और उसको कब बनाया गया था? 1961, जिसे मैंने आपको पहले बताया। और उसको गिराया कब गया था? 1989 में। तो पूर्व और पश्चिम जर्मनी के बीच में एक दीवार कर दी गई थी। तो शीत युद्ध की जब समाप्ति हुई, जब शीत युद्ध की जब हटा था, तो जर्मनी की आम जनता ने दीवार को गिरा दिया। मतलब कि जर्मनी की आम जनता ने, पूर्व जर्मनी की आम जनता ने, पश्चिम वालों ने, पूर्व वालों ने, पूर्व जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस घटना के बाद और भी कई नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए। इसके परिणाम स्वरूप दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति हुई। मतलब दूसरी दुनिया खत्म हो गया, दूसरी दुनिया गायब हो गया, और शीत युद्ध जो चल रहा था हमारा शीत युद्ध, उसकी समाप्ति हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब एकीकरण कैसे हुआ विभाजित जर्मनी का? क्योंकि पूर्व जर्मनी के जो लोग थे, उन्होंने बर्लिन की दीवार को 1989 में गिरा दिया था, जो पूर्व की जर्मनी की जनता ने। इसको आपको याद रखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। कैसे उभरा? दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो खत्म हुआ था, तो उसके बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। तो कैसे उभरा उसको जानते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ अर्थव्यवस्था के महाशक्ति के रूप में प्रमुख बातें निम्नलिखित है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के बारे में प्रमुख बातें निम्नलिखित है, जानते हैं। पहला पॉइंट था हमारा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो सोवियत संघ है, जिसके बाद में टूट के रूस बना था, वो महाशक्ति के रूप में उभरा। महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा, अब वो देखते हैं हम। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष
विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। मतलब कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, अगर अमेरिका को छोड़ दें, हम अमेरिका को छोड़ दें, तो पूरी दुनिया में सोवियत संघ की टक्कर देने वाला कोई देश नहीं था। इसीलिए सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। पहला पॉइंट मतलब कि अगर अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की टक्कर देने वाला कोई देश नहीं था, इसलिए वो महाशक्ति के रूप में उभरा। पहला पॉइंट हमारा, अगर आपको समझ गए हो तो अच्छा है। तो दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा सोवियत संघ की संचार प्रणाली। मतलब कि संचार प्रणाली, आना जाना रहना, ये बहुत सारी चीजें तो संचार प्रणाली में आता है, बहुत अच्छी थी। संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी। इसके पास विश्व ऊर्जा संसाधन था, इसके पास 91 जो एनर्जी प्लांट था, बहुत अच्छा था, संसाधन था, जिसके अंदर खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीन उत्पादनों का शामिल उत्पादन किया जाता था। मशीन मतलब इसके पास संचार प्रणाली थी, इसके पास विश्व ऊर्जा संसाधन था, जिसके अंदर मशीनें बनाई जाती थी, इस्पात बनाया जाता था, लोहा बनाया जाता था। इससे क्या हुआ कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था उठी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में कैसे उठा? तो सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में इसलिए उठा क्योंकि उसके पास संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, उसके पास ऊर्जा संसाधन था, और वो इनका इस्तेमाल करके मशीन, इस्पात, लोहा ये सब बनाता था। इस वजह से सोवियत संघ की में अर्थव्यवस्था उठी, जिससे वो महाशक्ति बना। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। जो सोवियत संघ के अंदर का जो व्यापार था वो भी बहुत अच्छा था। वो सुई से लेकर कार तक का सभी चीजों का उत्पादन होता था। मतलब सोवियत संघ के अंदर, सोवियत संघ देश के अंदर, राज्य के अंदर पेन से लेकर कार तक का उत्पादन होता था, जिससे वो महाशक्ति के रूप में बना। लेकिन अगर यदि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देश के स्तर की नहीं थी, मतलब कि उनकी बना तो लेते थे लेकिन वो इस लेवल की नहीं थी जो क्या नाम है पश्चिम देश थे उनके लेवल की नहीं थी। वो बनाते थे, उनकी वो हर चीज होती थी, लेकिन वो उनके लेवल की नहीं थी। तो आई होप आप समझ गए हो मैंने इस क्वेश्चन को। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना प्लीज, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सरस्वती पॉइंट को प्लीज सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक